पिछले कुछ दिनों से पूरा सोशल मीडिया फीड लिटरली एक ही चीज से भरा पड़ा है। उदयपुर वाली वो वेडिंग, जहां भी स्क्रॉल कर लो बस यही क्लिप। एंड ट्रस्ट मी गाइस, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि ये वायरल गर्ल मोनालिसा है। एंड आई वाज लाइक, अरे वाह, इसकी फर्स्ट फिल्म कब रिलीज हुई है, कब इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनी कि जेएलओ से लेकर रणवीर सिंह तक इसके सामने परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही निकली। ये है नेत्रा मंटेना। नेत्रा के फादर रामा राजू मंटेना अमेरिका के एक ह्यूज फार्मा बिजनेस के मालिक है, मतलब करोड़ के नहीं बिलियंस वाले लेवल के। और वहीं ग्रूम न्यूयॉर्क में एक टेक्नोलॉजी कंपनी के फाउंडर है। तो इन दोनों फैमिलीज के पास पैसे की तो लिटरली कोई कमी नहीं है। इसीलिए हमारे नेशनल एनर्जी मिनिस्टर रणवीर सिंह और जानवी कपूर अपने स्टेप्स ऐसे डेडिकेशन से दिखा रहे हैं जैसे उनकी ऑस्कर परफॉर्मेंस हो। और इसी डांस के लिए इन लोगों ने करोड़ों में पैसा लिया है। जेनिफर लोपेज ने 20 करोड़, वरुण धवन ने 3 करोड़, शाहिद कपूर 2 करोड़, माधुरी दीक्षित 1 करोड़, कृति सैनन 80 लाख, जानवी कपूर 60 लाख, नोरा फतेही 50 लाख, करण जौहर 50 लाख और दिया मिर्जा 30 लाख। बट माई क्वेश्चन इज नॉट कि किसने कितना कमाया है। पैसा कमाना गलत नहीं है, सवाल ये है कि उन्होंने क्या खोया। सी, जेनिफर लोपेज या हॉलीवुड का सीन ही अलग है। वहाँ प्राइवेट परफॉर्मेंसेज एक्चुअली एक बिजनेस मॉडल है। उनकी ब्रांड वैल्यू ही उसी पर टिकी होती है। बट बॉलीवुड में ऐसा कल्चर कभी रहा ही नहीं। जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस किसी प्राइवेट वेडिंग में 5 करोड़ लेकर सिर्फ 10 मिनट के लिए परफॉर्म करता है तो वो एक प्रोडक्ट बन जाता है, आर्टिस्ट नहीं, एक लग्जरी सर्विस। और यही बात फैंस को सबसे ज्यादा चुभती है और एक्टर की स्पेशलिटी कहीं फेड सी हो जाती है। एंड अगर सब कुछ इतना ही नॉर्मल था, इतना ही प्रोफेशनल था, तो बताओ जो भी स्टार्स वहाँ परफॉर्म करने गए उन्होंने एक भी पोस्ट क्यों नहीं डाली इसके रिगार्डिंग। रणवीर, जानवी, कृति, किसी के भी ऑफिशियल हैंडल पे एक छोटा सा अपडेट तक नहीं मिलेगा। क्यों भाई? अगर तुमने 5 करोड़ कमा लिए और यू आर सो डैम प्राउड ऑफ इट तो बोलो ना, आई एम स्टार, बट आई एम आल्सो अ हाई क्लास इवेंट परफॉर्मर एंड आई एम प्राउड ऑफ माय पेचेक। बट नो, दे वॉन्ट, क्योंकि डीप डाउन ये स्टार्स खुद जानते हैं कि ये सब उनके आइकन स्टेटस से नीचे पड़ता है। इनको पता है कि अगर ये खुद पोस्ट कर देंगे तो फैंस ट्रोल करेंगे और उनकी इमेज की धज्जियां उड़ जाएंगी। इसलिए जितना हो सका इन्होंने सब कुछ कवर अप रखा और जो वीडियोस वायरल भी हो गई उन्हें डिलीट करवाने का भी पूरा ट्राई किया। मतलब बिल्कुल क्लियर है, दे वांट द मनी बट दे डोंट वांट टू लूज द रिस्पेक्ट। ये सीधी सीधी हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है। और यही उनका स्टारडम अंदर से धीरे धीरे खोखला कर रहा है। अब आप दिलीप कुमार का एग्जाम्पल ले लीजिए। उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। वो बिना किसी सीरियस रीजन के मीडिया या पब्लिक के सामने तक नहीं आते थे। और राजकुमार, जो मोस्टली अपनी डीप वॉइस और डायलॉग्स के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने तो कभी कोई इंटरव्यू ही नहीं दिया। एंड मीना कुमारी, एज वी ऑल नो, शी हैड एन ऑरा। बस फैंस थिएटर में स्टार्स की एक्टिंग को देखते थे और उनके ऑन स्क्रीन कैरेक्टर्स को ही उनकी रियल पर्सनैलिटी मान लेते थे। इससे उनका एक इमेजिनरी कनेक्शन बन जाता था और उन्होंने पब्लिक से वो रिस्पेक्ट कमाई है जो आज इमेजिन करना भी मुश्किल है। और ये कोई रिटायर हो रहे एक्टर नहीं है जो मजबूरी में पैसा कमा रहे हैं। ये तो अपने करियर के पीक पर है, फिर भी ऐसा कर रहे हैं जस्ट फॉर मनी। और अगर देखा जाए तो इन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि अगर पूरी लाइफ काम ना करें तो भी चलेगा। बट स्टिल बिना किसी मजबूरी के लोग लाखों करोड़ों लेकर प्राइवेट इवेंट में परफॉर्म कर रहे हैं।